हरे कृष्ण। इट्स ओके। जनरली आवाज अच्छी नहीं आती है, मतलब रिकॉर्डिंग ना बहुत अच्छी नहीं होती है। जूम हो चाहे यूट्यूब द्वारा, कैमरे से उससे अच्छी होती है। बहुत कम आवाज आती है। हरे कृष्णा। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं क्या प्रभु? देखिए वो सही आपके आ रही है आवाज। साउंड की जो सेटिंग है विंडोज में, शायद उसमें सेटिंग में, साउंड सेटिंग में आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि वहाँ तो कम भी है। उधर तो ठीक है। कृष्ण। साउंड सेटिंग कहाँ पे कह रहे हैं आप, जूम में? हाँ, नीचे जो है ना साउंड का आइकॉन, नीचे विंडोज में राइट साइड पे हम्म। अभी डबल क्लिक कीजिए, अभी सेटिंग रहेगा। राइट साइड में सिंबल तो आता है, वो तो फुल है। नहीं नहीं, उसको डबल क्लिक कीजिए। अच्छा। ओपन साउंड सेटिंग। दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन आपको? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है। ये जूम का ना इश्यू है, वो दिक्कत नहीं है। कृष्ण। हरे कृष्ण। ये ना मास्टर वॉल्यूम, चूज योर नहीं, आउटपुट। नीचे माइक में जाइए, माइक नीचे है क्या कुछ? टेस्ट योर माइक्रोफोन डिवाइस। नहीं, नीचे मैंने साउंड डिवाइसेस ऐसा कुछ रहेगा वहाँ पे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक कि वहाँ पे तो, वहाँ पे एक सेटिंग रहती है कि लेवलिंग ऑफ द साउंड, तो ऑन रहेगी तो वो लेवल कर देता है हर एक साउंड। हाँ, वो कई बार ना इनपुट आउटपुट कैसे यहाँ पे ना ये मास्टर 100% आ रहा है। टेस्ट योर इनपुट, चूज योर इनपुट डिवाइस। तभी इसको रहने देते हैं बाहर निकल। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। ओके, सो हम लोग कल कहाँ तक पढ़ रहे थे? हम पहला चैप्टर। 27 तक। कल आपने नोट किया तीन चीज, किसने नोट किया अपनी कॉपी में? भगवान के आंतरिक कारण। मूल क्या लिखा था, मूल प्रयोजन। मूल प्रयोजन क्या था भगवान का आने का? कौन बता सकते हैं? हरे कृष्णा। 27। हम्म। तो नोट किया किसी ने? नोट नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एक महीने बाद कुछ याद नहीं रहेगा। मेरा दावा है। कलयुग की दुनिया में किसी के पास हमेशा भूल जाते हैं। गुरुपाद भूल जाते हैं श्लोक, और अब छोड़ो। शरीर तो सबका कलयुग का ही है। गुरुपाद भगवान को नहीं भूल सकते, लेकिन श्लोक भूल सकते। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे आप? मैं भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं भी कल लिख नहीं पाया। आपके आप तीन चीजें पूछ रहे थे ना, तो हाँ जी। आप तीन चीजें पूछ रहे थे ना महाप्रभु के आने की मूर्ति वगैरह। मैं श्लोक वो तो पूछ रहा हूँ, आपने लिखा श्लोक में से लिखा क्या? श्लोक में से वर्ड वर्ड पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जित जी। जो पूछ रहा हूँ वो बोलना प्रणय। चाहिए। हाँ जी, प्रणय महिमा मधुरिमा और सौख्य। हाँ, प्रणव महिमा। और मधुरिमा। मधुरिमा और सौख्य। नहीं, पूरा शब्द लिखा है आपने। मधुरमा के साथ क्या था? प्रणय। नहीं। प्रणव महिमा के बाद सेकंड। राधा कृष्ण। मधुरिमा। नहीं, और भी शब्द था ना कुछ साथ में, तभी तो कह रहा हूँ लिखना पड़ेगा ना। राधा कृष्ण प्रणय महिमा। आपने लिखा था कल। हाँ जी, श्लोक तो याद है पूरा। अद्भुत क्यों लगा रहे हैं आप? अच्छा, अद्भुत। अद्भुत महिमा अपने आधा कर दिया हो। अद्भुत मधुरिमा। और आगे एक शब्द और भी डालना पड़ेगा इसमें। कौन से श्लोक में था ये? छठे छठे श्लोक में। तीसरा कौन क्या था? सौख्यम। तीसरा क्या था? हाँ जी, तीसरा सौख्य।
और किसने लिखा है? कोई है ऐसे जो लिखते भी नहीं कहने के बाद में? आप में से तो कोई ऐसा होगा नहीं वैसे। क्या हैं क्लास में ऐसे लोग? कितने वो लोग लिखेंगे नहीं। अद्भुत मधुरिमा। मधुरिमा। ये मदिया क्यों? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मदिया किसकी? मधुरिमा कृष्ण की। मदिया मेरी। ये मदिया शब्द है ना, मदिया। मदिया क्या होता है? मदिया। और सौख्यम लिखा है, सौख्यम। और क्यों आए थे? बाह्य कारण क्या था? श्री राधा। वैसे प्रणय महिमा भी श्री राधा लिखना चाहिए साथ में, श्री राधा। एक्चुअली पता है ये ऐसे होता है, जब सिस्टम फॉलो करते हैं ना हम लोग, तो होता क्या है कि भगवान की कृपा मिलती है, सब कृपा से होता है। भगवान कहते हैं अरे ये तो लिख रहा है, कलयुग के लोगों ने लिखना बताया, ये तो मान रहा है बात को, चलो इसके दिमाग में ये रख ही देता हूँ, अब ये भूलेगा नहीं। जो नहीं लिखेगा उसको नहीं याद रहेगा, क्योंकि उसको ना वो लग अपराध लग जाएगा, क्योंकि मानता नहीं बात को। क्योंकि कलयुग के लोगों ने लिखना बताया है। वेद व्यास तो कलयुग में लिखा है, पहले लिखता नहीं था कोई। जो लिखता नहीं है ना उसको कुछ समझ, उसको कुछ वो आगे बढ़ेगा नहीं व्यक्ति, कि भगवान उससे गुस्सा रहेंगे, बंदा मानता नहीं बात को। ऐसे होता है। श्री राधा प्रणय महिमा। और ये ना अद्भुत मधुरिमा के दृश्य व मदिया। मदिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। सौख्यों चाष्यम। एक्चुअली अगर आप ये एग्जैक्टली सब याद रखोगे तो कोई भी सुनेगा उसको बहुत सुख मिलेगा। महाराज सामने आप बोलोगे ना ऐसे, यू विल वेरी हैप्पी। मतलब भक्ति विकास महाराज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो श्लोक बहुत याद करते हैं ना। तो उनको कुछ श्लोक में कुछ सौ कोई सुना दे, प्रभुपाद जी का ये स्टाइल था। ही वॉज यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम श्लोकास। इसमें कहाँ और कौन सा है वो कहाँ गया? भगवान वो देने आए थे। हम्म। बाह्य कारण कहाँ लिखा है? बाह्य कारण किस श्लोक में था? चौथे चौथे में प्रभु जी, अनर्पित चरम चिराग। उसमें वो शब्द कहाँ है? वो कौन सा शब्द था वो? उन्नत अनर्पित। उज्ज्वल था। हाँ जी। बाह्य कारण। एक बार आपकी कॉपी में गया नहीं, फिर आपके पास आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, चाहे आप उसको 1 लाख बार पढ़ लो। लिखना चाहिए, सिस्टम है। एक हमारे पास कॉपी होनी चाहिए, हमारी डायरी अच्छी सी, जिसमें सब कुछ उसमें रहता है। उन्नत उज्ज्वल। उन्नत उज्ज्वल। आगे उन्नत उज्ज्वल रसायन। और क्या है? स्वभक्ति श्रियम। तो पूरा शब्द इतना आएगा, उन्नत उज्ज्वल रसायन स्वभक्ति श्रियम। श्रियम का मतलब क्या है? राणा। ये भगवान देने के चक्कर में है, मैंने ये किसी ने नहीं दिया आपको। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताओ? भक्ति का शुरू होती है दीनता से। दीनता का एक ये भी है कि दीनता का मतलब क्या है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। दीनता में ये भाव रहता है हमारे अंदर। अहंकार शून्य। अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्यता है, ऐसे बोलते हैं नगरे बेड़ा है। आक्रोध परमानंद। नित्यानंद रहा। एक लाइन से हमारा कल्याण हो सकता है। अच्छा अब कहाँ पर है हम लोग? हमारे भक्तों की परंपरा यह है, अभिमान शून्य निताय, आक्रोध परमानंद।
जो क्रोध आता है वो गुरु परंपरा में थोड़ी है क्रोध करने वाला भक्त। कहाँ चला गया वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थोड़ा जोर से बोलना मुश्किल होता है ना मेरे लिए, बोला नहीं जाता उससे। 27 में पढ़ लिया हमने, 28 में अभी पढ़ लिया था। तो यहाँ 29वें में बता रहे हैं कि ये जो 14 श्लोक है ना, ये क्या करते हैं, ये मंगलाचरण और ये भगवान के बारे में बताते हैं, परम सत्य के बारे में। ये 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तनि मध्य कही सब वस्तु निरूपण। इनके बीच में ही 14 श्लोकों में ही पूरा वस्तु का जो, वस्तु कौन है मतलब भगवान, ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु है। उसमें देखो वस्तु शब्द यूज हो रहा है, देख रहे हो आप, एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भागवतम में के सेकंड में वस्तुवाद, वस्तु वहां क्या क्या आता है, वास्तव वस्तु, वस्तु वास्तव वेद्या, हमें वस्तु की बात हो रही है। वस्तु क्या है, कोई वस्तु नहीं संसार में, एक ही वस्तु है, कृष्णा। वस्तु निर्देश, तत्व की अभी फिलॉसफी चल रही है, फिलॉसफी। वस्तु क्या है, वस्तु ज्ञान क्या है, वस्तु ज्ञान। वेद्यम वास्तव में, यहाँ भी वस्तु, यहाँ भी वस्तु आया देखो, वेद्यम वास्तव, वास्तव में वस्तु क्या है, वास्तव वस्तु क्या है, वास्तव। वो कहते हैं ना वास्तव में, यार वैसे ही है। हाँ भाई वास्तव में है, कमाल, बिल्कुल सही है। हम बहुत सारे शब्द संस्कृत का यूज करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे लिए कितना आसान है ये सब पढ़ना। भगवान की कृपा से जन्म मिलता है कि हम भारत में जन्मे हैं। यहाँ की लैंग्वेज भी मतलब संस्कृत से आ रही है, सीधा ही एकदम वही शब्द है। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, वास्तव वस्तु कौन है? हम्म, भगवान ही है, भगवान। भागवतम में केवल भगवान के बारे में सोचा है, और कुछ नहीं है। वेद्यम वास्तव वस्तु, यहाँ भी वस्तु है, वस्तु निरूपण। तीन चीज है ना इसमें, नमस्कार, आशीर्वाद और वेद्यम वास्तव वस्तु। मंगलाचरण में तीन चीज होनी चाहिए पूरे जगत के लिए। माँ एक बहुत समकल, बहुत अच्छी बात है कि जब हम प्रार्थना करें तो खाली अपने लिए ना करें, पूरे जगत के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सब भक्तों के लिए। तब जाके गुरु परंपरा में आएंगे हम, तब कृपा मिलेगी हमें। और नमस्ते में झुकना चाहिए, झुकना सीखो। मंगलाचरण, मंगल झुकने से होता है, नमस्ते करने से मंगलाचरण होता है। हम नमस्ते ही नहीं करते। नहीं, या तो भक्तों को प्रणाम करनी है तो वो प्रणाम नहीं करता, अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारता है उसको। भीष्म और जब वो परशुराम जी की युद्ध हुआ ना, तो भीष्म के गुरु है ना परशुराम, तो पहले उनको प्रणाम करने गए वो, युद्ध शुरू करने से पहले। तो उन्होंने कहा था अगर कोई प्रणाम करने नहीं आता ना, तो वो ऐसे में सांप की जगह मार देता। तो उन्होंने मुझे विजय श्री का प्रणाम वो करो, आशीर्वाद दीजिए मुझे। लड़ रहे थे तो हृदय में ईर्ष्या नहीं थी, गुरु ने ललकारा था लड़ने के लिए, क्या करते, क्षत्रिय के भांति लड़ने का, ठीक है। सो प्रणाम कर, इससे प्रूव होता है प्रणाम करना। प्रणाम करना है, भगवान को गुणगान करना, जिससे हमारा मंगलाचरण होता है। और जगत के प्रचार भी आ गया इसमें, तीन चीज आ गई ना इसमें। आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, दूसरों के लिए जा रहे हैं। जो दूसरों के लिए भक्ति करता है उसका कल्याण होता है। इतनी बड़ी बात है, बताओ। तभी तो कह रहे हैं आचार्य, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। दूसरों के दुख से दुखी है और दूसरों के सुख से सुखी है, उसको मंगलाचरण, उसका मंगल होता है।
मंगलाचरण ऐसे होता है, मंगलाचरण ऐसे समझाता चीजों को। अगर भगवान ही गायब है तो कुछ नहीं है। तो भगवान, मंगलाचरण में भगवान आना चाहिए क्लियरली, कौन है भगवान, तो सबके आश्रय हैं, एक ही तो है आश्रय सबके, और कोई नहीं है। इसमें आ रहा है 14 श्लोकों में, भगवान से परे वस्तु कोई नहीं है, ये समान भी कोई नहीं है। परमात्मा भी इनके अंश है, ब्रह्म ज्योति भी उनके शरीर से निकल रही है, सब उन्हीं से आ रहे हैं। गुरु भी आ गया उसमें, सब है नहीं। तो कहते हैं देखो, अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो भक्त हैं ना, जो पढ़ने वाले, उनको प्रणाम करता हूँ। देख रहे हो प्रणाम करने का कितना महत्व है। ये कैसी परंपरा है। कह रहे हैं जो ग्रंथ को पढ़ेगा ना, उनको प्रणाम करवाने का। तो जो वक्ता को, श्रोता को प्रणाम करना चाहिए, तो श्रोता है। यहाँ से प्रूव हो रहा है, अपने हृदय में प्रणाम करना चाहिए सबको। प्रणाम से मंगलाचरण होता है, ये समझने की बात है। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, ए सब श्लोकेरा करी अर्थ विचार। अब मैं इन श्लोकों के अर्थ पे विचार करता हूँ। विचार करना चाहिए, विचार में से आ रहा है, लेकिन सबसे सीखने को मिलता है। अभी जितने भी श्लोक हैं, 14 श्लोक, मैं इनके अर्थ पे विचार करूंगा। यही सब श्लोकेरा करी अर्थ विचार। विचार करने से बुद्धि खुलती है, बुद्धि बंद रहती है दरवाजे। विचार करना चाहिए श्लोकों में क्या लिखा है, वो कह रहे हैं भगवान, क्या है। विचार, अर्थ विचार, करी अर्थ विचार, यही सब श्लोक में करी अर्थ विचार। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, वांछा कल्पवास कृपा सिंधु चा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों ने आज भक्तों को उठाया नहीं, बहुत कम भक्त आए। कौन कौन दोस्त नहीं आए आपके, और सुनो ध्यान से। आई रिक्वेस्ट ऑल माई वैष्णव रीडर्स। वो कह रहे हैं, अब प्रार्थना कर रहे हैं सब भक्तों से, भाई ये सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, रैप अटेंशन डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल डूब के सुनना। जो भी मैं अभी बात बताऊंगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो भी ग्रंथ में लिखा गया है वो बताने वाला हूँ। उसको पढ़ना है और सुनना है बहुत ध्यान से। वो प्रार्थना कर रहे हैं, सकल वैष्णवा सुन करी एक मन। एक मन सुना, मन में दो बात नहीं आनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचो। चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण, मत निरूपण, जो भी ग्रंथों में निष्कर्ष है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको एक मन से सुनना है, दो मन से नहीं सुनना। जब वो कहते हैं मेरे दो मन हो रहे, सुनू का ना सुनू। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, परम सत्य कृष्ण। ये कहाँ पर दिया गया है? इसका प्रमाण मिलता है प्रमाणिक ग्रंथों में। कभी कभी लोग एक व्यक्ति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उनके अपने भाव होते हैं। जैसे कोई कह रहा था ना कि वो गुरु नानक भगवान है, तो उनके अपने भाव हैं। लेकिन शास्त्रों के बिना रेफरेंस के स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में कोई उनका उल्लेख नहीं मिलता, परंतु चैतन्य चरितमृत के जो लेखक हैं, वो प्रमाण देते हैं अपने सारे कथनों का, शास्त्रों को उद्धृत करते हुए। ये देखो इस ग्रंथ की खास बात है। इस ग्रंथ में हर एक बात के पीछे शास्त्र का पॉइंट है, इसलिए इसमें गीता भागवत पुराण सबसे श्लोक है इस ग्रंथ में। क्योंकि जब भी कुछ बोलते हैं वो शास्त्र प्रमाण लेके आते हैं, कह रहे हैं शास्त्र, शास्त्र निरूपण, शास्त्र मत, शास्त्र में जो मत है, निरूपण का मतलब उसका भी जो निष्कर्ष है, डिसीजन है, शास्त्रों के मत के अनुसार डिसीजन होगा, वो मैं बताऊंगा। ध्यान सुनना आप।
कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। कृष्ण ये छह रूपे करे ना विलास। भगवान विलास करते हैं। विलास मतलब एंजॉय करते हैं। विलास करना, भोग विलास। विलास का मतलब होता है आनंद लेना। विलास करे ना विलास। कृष्ण विलास करते हैं छह रूपों में। कृष्ण अपना विस्तार करते हैं गुरु के रूप में भी, भक्त के रूप में भगवान है, शक्ति के रूप में, अवतार के रूप में और प्रकाश के रूप में। प्रकाश है भगवान का। गुरु भक्त भगवान की शक्ति, अवतार और भगवान का प्रकाश। प्रकाश मतलब अंश है, मुख्य अंश। प्लीनरी क्या होता है? प्लीनरी भाई कहाँ से लाए सब बता। प्लीनरी ये जनरली कहीं यूज नहीं होता संसार में। मैंने तो एक इस ग्रंथ के अलावा कहीं देखा नहीं है। प्लीनरी मतलब बहुत जरूरी है, बहुत खास, बहुत जरूरी वर्ग, मुख्य अंश कहेंगे। प्लीनरी पोर्शन भगवान की प्रकाश के अर्थ करा है। प्रकाश अवतार है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है, एक भक्त है और एक गुरु है। तो ये छह रूप है भगवान के। कोई नहीं बता सकता इस ग्रंथ के अलावा बाहर कहीं भी नहीं है ऐसे। भगवान छह रूपों में आते हैं, तो बोल सकता है ऐसे संसार में? भगवान ही प्रकट हो रहे हैं छह रूपों में। स्वयं उनको भगवान देखना चाहिए। छह रूप है भगवान के। उनमें से दो तो वो है साधु और गुरु। एक तो गुरु ही है, तो दो साधु ही भगवान है। पॉइंट है बहुत बड़ा। इनके रूप में भगवान ही कर रहे हैं सब। ए छह तत्वेरा करी चरण वंदन। इनके वंदन करता हूँ चरणों को, एक का नहीं करता। प्रथम है सामने करी मंगला चरण। प्रथम है किसी कर रहा हूँ। प्रथम है पहले शुरू में कह रहे हैं। सामान्य करी। सामान्य रूप से ये सब करता हूँ सबका। क्यों कर रहे हैं वो? इनके आशीर्वाद चाह रहे हो। मंगलाचरण मतलब आशीर्वाद। यही छह तत्व मेरा करी चरण वंदन। चरण वंदन करे छह का। ऐसे हमें करना चाहिए भक्ति। कभी माला करो तो छह का हो ऐसे। जैसे हमारे सिस्टम में अपने आप ही आते हैं, लेकिन हमें पता लगता नहीं है। लेकिन हमारे विशेष से इस पर ध्यान जाना चाहिए। कहते हैं पहले मैं गुरु, देखो एक गुरु ने लिखा, गुरु ने लिखा, गुरु वंदे गुरून ईश भक्तान, और श्लोक आ गया पहले। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पे गुरु नहीं आया, गुरु ने आया। एक गुरु नहीं होता हमारा यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बात, लोग कई बार एक गुरु को पकड़ बैठ जाते हैं और किसी सुनते नहीं। गुरु आया, गुरु वंदे गुरु ईश भक्तान। एक तो गुरु है, दूसरा भगवान के भक्त। ईशान, ईशान मतलब भगवान। ईश अवतार काम, उनके अवतार। तत्प्रकाश उनका प्रकाश। चा तत्शक्ति उनकी शक्ति। कृष्ण चैतन्य संगम। तो यहाँ पर तात्पर्य ये पढ़ो आप, उसके बाद विराम। कौन पढ़ेंगे साफ आवाज में, ऊंची आवाज में? नहीं पढ़ रहे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये जो श्लोक की रचना की है इस किताब के बिल्कुल शुरुआत में। और अब वो
व्याख्या करेंगे इसका डिटेल में, बाद बता रहे हैं। सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं परम सत्य के 6 सिद्धांतों को लिखा हुआ है। गुरु, गुरु यहाँ पर एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, क्योंकि कोई भी जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है ग्रंथों के आधार पर, उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो कितने गुरुओं से पूछते हमारे, तो सबको गुरु इसलिए कहा ना, हर वैष्णव गुरु है, जो भी शिक्षा दे रहा है शास्त्रों के आधार पर। लेकिन जो शास्त्र आधार पर नहीं दे रहा वो गुरु नहीं है। मेन पॉइंट ये है। यद्यपि दूसरे हमें सहायता करते हैं नए नए भक्त को रास्ता दिखाने में, although others give help in showing the way to beginners, the guru first is the one with the महामंत्र। लेकिन जो गुरु होता है, जो हमें महामंत्र के द्वारा हमारी दीक्षा देता है, महामंत्र के द्वारा हमारे इनिशिएट करता है, दीक्षित करता है, उसको हमें दीक्षा गुरु कहते हैं, इनिशिएटर कहते हैं उसको। और जो साधु हमें शिक्षा देते हैं आगे कृष्ण भक्ति में उन्नति करने के लिए, उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। इसलिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बराबर और समान है। कृष्ण का ही वो, कृष्ण प्रकट हो रहे हैं रूप में, मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण ही प्रकट हो रहे हैं दीक्षा और शिक्षा गुरु में। यद्यपि उनकी डीलिंग्स अलग अलग होंगी, दीक्षा गुरु की और कृष्ण शिक्षा गुरु की, लेकिन दोनों समान है। उनका कार्य क्या है? बद्ध जीव को मार्गदर्शन करना, भगवान के धाम वापस जाने में। इसलिए कृष्णदास कविराज ने नित्यानंद प्रभु को और 6 गोस्वामियों को अपना, उनको गुरु की कैटेगरी में रखा। नित्यानंद प्रभु और 6 गोस्वामी बोल रहे हैं। कितने गुरु हैं कृष्णदास कविराज के? नित्यानंद प्रभु भी। इस भक्तान का मतलब है भगवान के भक्त, जैसे कि श्रीवास पंडित और बाकी जो अनुयायी हैं, एंड ऑल द such followers who are the energy of this Lord, भगवान शक्ति है इस भक्तान, और वो भी भगवान से अभिन्न है। तो गुरु हो गए, जो बाकी भक्त हैं वो भी भगवान से अभिन्न है। इस अवतार कान का मतलब है आचार्य, जैसे कि अद्वैत आचार्य, वो भगवान के अवतार हैं। तत्प्रकाशान का मतलब है, मतलब भगवान का प्रत्यक्ष प्रकाशन, वो तो साक्षात भगवान ही है, स्वयं कृष्ण ही, मतलब जैसे नित्यानंद प्रभु, उनका नाम आया तत्प्रकाशान है। अभी भाई बच्चियों डाल दी, वो दीक्षा देने वाले गुरु को डाला। तत्प्रकाशन indicates direct manifestation of the spirit of the Godhead and company and the initiatives of the master। वैसे दे इसके गुरु हैं नित्यानंद प्रभु। तत्शक्ति का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु शक्ति। कौन है वो? गदाधर पंडित, दामोदर, चंद्र और जगदानंद, ये भगवान की आराध्य शक्ति के कैटेगरी है। गदाधर पंडित में राधा रानी, दामोदर, ललिता और जगदानंद सत्यभामा, ये भगवान की अतरंगा शक्ति के वर्ग में रखा संबंध है। तत्शक्ति, तो ये 6 सिद्धांत अलग रूप से प्रकाशित है, परंतु सभी का पूजा का स्तर बराबर है, सभी बराबर रूप से पूजनीय है, समान रूप से। ये ऐसी फीलिंग रखने में हमसे गलती हो जाती है, इसलिए हमारी भक्ति में वो बरकत नहीं आती। ऐसे देखना चाहिए,
छह रूपों को, भक्तों को, गुरुओं को, नित्यानंद प्रभु, बाल शब्दों को। कृष्णदास कविराज शुरू करते हैं अपना प्रणाम इन सबको हमें सिखाने के लिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी है। देखो साहब लिखा है, हमें सिखाने के लिए सिखा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा का तरीका क्या है। और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है जिसको माया कहते हैं, वो भगवान का संग कभी नहीं कर सकती। जैसे अंधेरा कभी भी प्रकाश का संग नहीं कर सकता, अंधेरा प्रकाश की उपस्थिति में रहता ही नहीं। फिर भी जो अंधेरा है वो रहता है। कैसे रहता है वो एक क्या है, बट इल्यूजरी एंड टेम्पररी कवरिंग ऑफ लाइट। वो सब क्या, अंधेरा फैलाने वाला, भ्रम फैलाता है अंधेरा, अंधेरे से भ्रम होता है और वो क्षणिक है। वास्तव में इसका स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है अंधेरे की। लाइट डिपेंड, लाइट नहीं होगी तभी आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। माया भी भगवान का दीन है, भगवान पे डिपेंड करती है, डिपेंड नहीं है माया। तो भी अंधेरे बैठा सकते हो आप। भगवान जैसे आएंगे माया गायब हो जाएगी। ओके, समय हो गया 5:20। अब वो कह रहे हैं, इसलिए मैं पहले नमस्कार करता हूँ अपने। सबसे पहले नमस्कार किसको किया? सबसे पहले किसको नमस्ते की? अपने दीक्षा गुरु और माई जितने भी शिक्षा गुरु हैं। कितने शिक्षा गुरु हैं? बहुत सारे। लिखा है मंत्र गुरु और यह शिक्षा गुरु गण। शिक्षा गुरु बहुत है। तहारा चरण आगे करिय वंदन। वहां पे वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना। ये कल पढ़ेंगे गुरुओं के बारे में। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को आत्मसात करने के बाद हमारा भक्ति में वो गेट खुल जाएगा, भक्ति का गेट, शुद्ध भक्ति का। ढंग से अगर पढ़ लेना पहला चैप्टर, एक एक शब्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसे सुबह सुबह एक दो प्रश्न भी आना चाहिए। बिना प्रश्न के कथा ना इनकम्प्लीट होती है। आप में से कुछ जिज्ञासु भक्त नहीं लगता। भक्त वही होता है जो जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासु से उत्तमम। क्या लिखा है? कैसे है इसमें कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम। कौन सा श्लोक है? चलो उसको छोड़ो। कोई प्रश्न तो नहीं है आप सबका? हरे कृष्णा। ठीक है, नो प्रॉब्लम हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। अब प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान का ही रूप है। हाँ, जी। तो आपने बताया कि जो जैसे शास्त्रों में बताया है, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उन भक्तों की बात हो रही है ना यहाँ पे। वो तो गुरु में आ गए ना, गुरु में। इस भक्तान भी है ना, वो तो गुरु में आ गए। तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो गुरु स्वर में आ गए ना, वो तो गुरु है। जो शिक्षा दे रहे हो तो गुरु में आ गए ना। और भी तो भक्त हैं, शिक्षा नहीं दे रहे आपको, साधु। हाँ जी, मतलब वो तो वो मतलब शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं, उन साधुओं की बात हो रही है। अरे साहब भक्ति है सारे, कैसे भी है चाहे। वैष्णव अच्छा। की बात हो रही है, सारे वैष्णव की बात हो रही है। और वैष्णव में कनिष्ठ भी हो सकता है, मध्यम भी, उत्तम भी। वैष्णव की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान के भक्त में आएंगे नहीं आएंगे? जो भगवान के भक्त से क्या होगा आप? भगवान का नाम ले रहा है। प्रणाम तो कर ही सकते हो ना उनको, प्रॉब्लम है क्या?
हरे कृष्ण। हाँ जी। जो हम कहते हैं वांछा पत्रभाष्य, तो छोड़ देते हैं कुछ भक्तों को, सारे वैष्णव आएंगे ना इसमें। हाँ जी। फिर ये पूछना था। सभी वैष्णव को और हृदय में सबके सम्मान होना चाहिए। शास्त्रों का नियम है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र जपता है उसके लिए हृदय में सम्मान नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, भक्ति में एंट्रेंस ही नहीं होगा, भगवान को पसंद ही नहीं आओगे आप। यही तो कारण है कि हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि ज्यादातर भक्तों के हृदय में द्वेष रहता है भक्तों के प्रति। अपराध भी है ना ये। हर भक्त के प्रति हृदय में सम्मान रहना चाहिए, कम से कम हृदय में सम्मान। कई बार हम भक्तों के संग नहीं कर सकते, ऐसे भक्त होते हैं, लेकिन हृदय में सम्मान तो सबका करना है। हम लोग जाके प्रणाम कर लेंगे, हृदय सम्मान नहीं लेंगे, बात भी कर लेंगे उनसे, प्रजल्पा भी कर लेंगे। उल्टा होना चाहिए। कई बार हम बात भी नहीं कर सकते भक्तों से, ऐसे हो सकता है। उस भक्ति विशाल में क्या करते हैं, प्रजल्पा करता है, लेकिन सम्मान जरूर करना, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, जैसा भी है। ये तो कह रहे हैं प्रणाम। सब भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे। मैं सही समझ रहा हूँ कि आपको, मैं गलत समझ रहा हूँ, बताओ। सही अंडरस्टैंडिंग है। एक रूप गोस्वामी कह रहे हैं ना नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में, जो भगवान का नाम लेता है उसका हृदय में सम्मान करना चाहिए। तब मन से आदरणीय थे ना, आदर तो प्रणाम में आदर करना होता है ना। हम ऐसे कहीं और ग्रंथ में मिल जाती हैं चीजें, खुलासा। यहाँ तो अभी बता रहे हैं, लेकिन इसे खुलासा कर रखा है, इसमें यहाँ कर दिया खुलासा, कहाँ कर दिया, ये है ना। कौन सी है ये रहा, 5 मिनट। इसमें बता रहे हैं कि भक्तों से कैसे डील करना है। जिसके मुख पे नाम है उसका मन से आदर करना है, ये सीखना चाहिए हमको, हृदय में आदर। कृष्ण इति यस्याग्री तम मनसा आदरे। जो सेवा में लगा पड़ा है उसको जाकर प्रणाम करना चाहिए। लिखा है, जिसकी दीक्षा हो गई है, यहाँ पे वैसे दीक्षा का मतलब है जो सेवा में लगा है, ऐसा होना चाहिए। इति प्रणति भी चा बड़े विज्ञ में साम। और जो एक्सपर्ट है उसको जाके संग करना चाहिए, उसको पूरी सेवा करनी चाहिए। सेवा, सेवा की बात यहाँ पे स्पेशल सेवा करनी चाहिए उनकी। प्रणति भी, यहाँ लगा भजनतम ईसाम। जो भजन मतलब भगवान की सेवा में लगा है, जो सेवा में लगा है ना भगवान की में, उसको जाके प्रणाम करना चाहिए, जाके प्रॉपर। और जो बहुत एक्सपर्ट है और जो निंदा से रहित है, दो चीज लिखी है भजन में। एक्सपर्ट निंदा भाव, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं किसी के प्रति, ऐसी भक्त की जाके सेवा करनी चाहिए। उनका जाके संग करना चाहिए। संग का संग के ऐसे भक्तों का जो निंदा से शून्य है, ईर्ष्या से शून्य है, निंदा आदि शून्य हृदय। केवल निंदा करेगा, ये हृदय में निंदा, हृदय में ईर्ष्या नहीं होगी। हृदय बिल्कुल फ्री है, तुम्हारे महाराज है। मैंने देखा महाराज को बिल्कुल, बिल्कुल हृदय में निंदा नहीं है। मैंने महाराज से मिला ना उस दिन, मैं बहुत सारी डिस्कस करी थी महाराज से, बहुत ज्यादा। बहुत सारे टॉपिक भी थे, इस्कॉन के बारे में भी थे, बचपन के बारे में। महाराज के हृदय में बिल्कुल भी वो नहीं है, निंदा का भाव। अच्छा, महाराज बोलते हैं, महाराज ने बोला उस दिन वहाँ पे लेक्चर में कि जीवीसी ने बहुत बड़े बड़ी गलतियां करी है। महाराज ने मंदिर में बोला, लेकिन हृदय में देखा महाराज को बिल्कुल शून्य है, निंदा आदि शून्य है। मुझसे बात करते करते एकदम महाराज वहां चले गए, एकदम चल उठ के फोटो को देखने लगे, बहुत नजदीक से जाके बहुत देर तक देखते रहे। तो फोटो उठा के ले आए भगवान की। अरे बाद में मुझे दिया ना, फिर लेकर बहुत सुंदर है। ऐसे बोल रहे, हृदय में बिल्कुल
निंदा आदि सुन, एक्चुअली भक्त महाराज के पास जाते हैं गुरुओं के पास, तब समझ आता है इतना मतलब अच्छा संत है ना महाराज को जो साक्षात हरित्वेन निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सिता संग, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। ईप्सिता, सही है ना? उत्तर मिल गया आपको? हाँ जी। चलिए, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। हरे कृष्ण। सब प्लीज जप करने आ सकते हैं साथ में भी। मैं आपको ओपन कर देता हूँ। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। गुरु जी ये चारों परंपराओं के अधीन है जो, वही तो भक्त हैं ये सारे ही जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और के सबके लिए प्रणाम सबको करना है। मतलब जो और भी है, जैसे मतलब अपनी मर्जी से भी चलते हैं ना, सारे डिवोशन होते हैं। प्रणाम तो कैसे, नाम तो वो भी ले रहे हैं। हाँ जी। प्रणाम तो सबको करना है। भक्तों उनकी उनके भी कैटेगरी भक्तों में आएगा। इतना तो उनको अंडरस्टैंडिंग है, भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं, संघ की इसलिए रूप गोस्वामी ने बहुत बढ़िया लिखा है श्लोक ये, संघ किसे करना है। बहुत बढ़िया श्लोक है। इसलिए जो भक्त निंदा करता है उसको संग नहीं करना चाहिए। ये तो हमें इतना हमें बुद्धि होनी चाहिए। कोई भी, चाहे ग्रुप में भी क्यों नहीं है, वो प्रणाम करो। सेवा कर रहा है, प्रणाम भी कर सकते हो आप। प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रभु जी। चर्चा वर्चा नहीं करनी चाहिए साथ में। वो उसे हृदय में निंदा ही, उससे बात करने, उससे ना पता क्या होगा, आपके हृदय में घुस जाएगा वो रोग। उसकी वाइब्रेशन आती है ना। फर्क पड़ता है ऐसे। अगर महाराज की वाइब्रेशन आ रही है हमारे अंदर, तो उसकी वाइब्रेशन नहीं आएंगी? आती है। संग नहीं करना। रूबो स्वामी की बात मानोगे तभी आगे बढ़ोगे, बात बढ़ नहीं पाओगे आगे। आदत नहीं करो तो मरोगे। प्रणाम नहीं करो तो मरोगे। प्रणाम भी करना चाहिए। भाई सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, मरेगा। भक्त कुछ नहीं बोलेगा, भगवान मारेंगे। अपराध, नाम अपराध हो जाएगा ना। हृदय में सम्मान, सम्मान रखना बहुत जरूरी है। सम्मान, ये सोच के कि भगवान ने देखो इसको अपना नाम दिया है, भगवान ने इसको अपने पास बुलाया है, सम्मान के योग्य है। जो भी भगवान का नाम लेता है उसका सम्मान, यही तो सीखना है जो हमसे सीखा नहीं जा रहा। ओके, हरि बोल। श्लोक कितना अच्छा है। लेट अस डू चैंटिंग नाउ। अभी ये समय जो आ रहा है चैंटिंग का, ये जो 7:15 बजे तक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। माया बहुत जोर देगी आपको सुलाने के लिए, बता रहा हूँ आपको। माया का एक ही कार्य है, किस तरह भी आपको ये समय पे चैंटिंग ना करने दे, आपको कहीं भी ले जाएगी। ध्यान रखना, माया आएगी आपके पास, ले जाएगी आपको। आपको साथ में जाना, भक्तों के साथ ही बैठ जाओ।